हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? ठीक है बेटा, खुश रहा करो। आज विद्या क्लासेस में हम पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे। तो पी ब्लॉक के तत्वों में आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड में हर बार लगभग पूछा जाता है। कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। विद्या क्वेश्चन बैंक में सभी क्वेश्चन आपके इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों से बाहर आपका पेपर बोर्ड का होगा ही नहीं। जितने भी क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं उन सब क्वेश्चनों में से ही आपका बोर्ड का पेपर बनता है। तो इसलिए बेटा इसे आप अच्छी तरह से अपना तैयार कर लेंगे। विद्या क्वेश्चन बैंक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक का कार्य करता है। पी ब्लॉक के तत्वों में हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए। इसमें जो समीकरण पूछी गई हैं उन समीकरणों को देना है और तनु नाइट्रिक अम्ल 20% की लेड अभिक्रिया लिखिए। नाइट्रिक अम्ल की लेड के साथ अभिक्रिया लिखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखो कई बात पूछी गई हैं। पहला है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि करनी है, उसका सचित्र वर्णन करना है। सेकंड, उसकी जितनी भी अभिक्रिया पूछी गई है वो अभिक्रिया देनी है और हमारा क्या करना है 20% नाइट्रिक अम्ल की लेड के साथ अभिक्रिया। तो इसमें हम देखेंगे ओस्टवाल्ड विधि में इसमें अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अमोनिया गैस, तो ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है उसमें प्रारंभिक पद जो हमारा विकारक का होता है वो अमोनिया और ऑक्सीजन होता है। अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो पहले पद में नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड देती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराकर पहले नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसमें हम अभिक्रिया देखेंगे। इसकी 4HNO3 अमोनिया की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो बन जाता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस H2O। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है पुनः ऑक्सीकृत होकर हमारा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण जब होता है तो ये जल से अभिक्रिया करके हमारा HNO3 का निर्माण कर लेता है। शुद्ध अमोनिया व वायु का मिश्रण 1:9 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ प्लेटिनम की जाली 650 से 800 डिग्री सेल्सियस, जो प्लेटिनम की जाली होती है, प्लेटिनम की जाली ओस्टवाल्ड विधि में किसका कार्य करती है? उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो इसमें जो उत्प्रेरक का कार्य किया जाता है वो प्लेटिनम की जाली द्वारा किया जाता है। 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ अमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ यानी जो ऑक्सीकारक टावर होता है उसमें भेजा जाता है, जहाँ NO परिवर्तित होकर हमारा NO2 में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड देता है। यह NO2 अवशोषण स्तंभ, NO2 को हम कहाँ भेजते हैं? अवशोषण स्तंभ में जहाँ हमारा ऊपर से जल गिराया जाता है और नीचे से NO2 प्रवाहित की जाती है। जब NO2 गैस को प्रवाहित करेंगे जो जल से क्रिया करके हमारी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है।
इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। तो इस विधि में, ओस्टवाल्ड विधि में जो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है वो नाइट्रिक अम्ल हमारा तनु विलयन होता है, जिसमें पदार्थ की मात्रा कम हो वह विलयन तनु विलयन, जिसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, सांद्रता ज़्यादा होती है, वो हमारा तनु विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा ये क्वेश्चन कई बार आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तनु प्राप्त होता है या सांद्र प्राप्त होता है। तो इस विधि में तनु नाइट्रिक अम्ल तनु प्राप्त होता है। इसका आसवन करने पर एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसे आप देख सकते हैं। ये होता है हमारा उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में हमारा प्लेटिनम की जाली लगी होती है, जिनका ताप होता है हमारा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस, और इधर से अमोनिया और वायु प्रवाहित की जाती है। जब अमोनिया और वायु का मिश्रण इसमें प्रवाहित किया जाता है तो प्लेटिनम की जाली की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और यहाँ से उत्प्रेरक कक्ष से नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकारक टावर में भेज दिया जाता है। जब ऑक्सीकारक टावर में भेजा जाता है तो ऑक्सीकारक टावर में यह ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक टावर में हमारी अभिक्रिया होती है 2NO प्लस O2, जिससे हमारा बन जाता है 2NO2। तो ऑक्सीकारक टावर में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है उसे कहाँ भेज दिया जाता है? अवशोषण टावर में। यह है हमारा अवशोषण टावर। जब अवशोषण टावर में भेजा जाता है तो अवशोषण टावर में ऊपर से जल फुहारे के रूप में गिरता रहता है, और नीचे से हम NO2 गैस प्रवाहित करते हैं, और ये बीच में भरे रहते हैं क्वार्टज पत्थर के टुकड़े, जिससे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल आपस में सीधे एक दूसरे के संपर्क में ना आए। सीधे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तो हमारे क्या बीच में भर देते हैं हम? क्वार्टज पत्थर के टुकड़े। तो इस प्रकार से जब जल फुहारों के रूप में गिरता रहता है और नीचे से NO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो ये अभिक्रिया करके हमारे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो यहाँ हमारा एकत्रित हो जाता है और इसे यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है और तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी हम कुछ अभिक्रिया देख लेंगे अब। जैसे पहली अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल की लेड के साथ। तनु का मतलब यानी कि जो क्वेश्चन में हमारा दिया था 20% तनु नाइट्रिक अम्ल की लेड के साथ अभिक्रिया दीजिए। तो तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम लेड के साथ कराते हैं, ये है हमारा लेड Pb, लेड को डिनोट करते हैं Pb से। लेड के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया हमने कराई 8HNO3। तो जो लेड नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट प्लस NO प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जल। इसी प्रकार से इसकी अभिक्रिया देखेंगे आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने पर यह हमारा आयोडिक अम्ल देता है। आयोडीन प्लस 10HNO3 नाइट्रिक अम्ल से बन जाएगा हमारा 2HiO3। 2HiO3 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 4H2O जल। इसी प्रकार से जिंक के साथ अभिक्रिया देखेंगे। जिंक के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं Zn प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराई तो जिंक नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। ठीक है। इसी प्रकार कार्बन के साथ अभिक्रिया देखेंगे। कार्बन के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन को डिनोट करते हैं C। कार्बन प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो नाइट्रिक अम्ल के साथ कार्बन की अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है CO2।
नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। इसी प्रकार से H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये जो अभिक्रिया है आयोडीन के साथ I2 पर क्रिया, तो I2 की अभिक्रिया हमने ऊपर भी करा रखी है। I2 के साथ अभिक्रिया ठीक है। तो ये अभिक्रिया सेम अभिक्रिया है हमारी, ये वाली। ये देखेंगे एक बार। ठीक है बेटा, इन अभिक्रियाओं को नोट करेंगे। ये अभिक्रिया बिल्कुल सेम अभिक्रिया है ये वाली, यानी कि I2 प्लस 10 HNO3 से हमारा क्या बन जाएगा 2HiO3 प्लस 10 NO2 प्लस 4 H2O। थैंक यू बेटा।